हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि आप सभी के साथ फिर से एक परमानेंट जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इस वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको पहले ही अपडेट दिया था जिस टाइम इसका जो फुल जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था उस टाइम तुरंत ही मैंने आपको इस वैकेंसीज के बारे में अपडेट दिया था। लेकिन फिर से आपको रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी हमारी जो प्यारे साथी हैं वो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, उन सभी को दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं कि अभी तक इसे जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी भी स्टार्ट है। तो जिन कैंडिडेटों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो कैंडिडेट जरूर इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दे, क्योंकि आपकी परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। और बहुत ही शानदार लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली आपकी क्या रहेगी, इसकी जो जॉब लोकेशन है वो आपकी ओनली दिल्ली रहेगी। ठीक है, यानी कि दिल्ली से बाहर आपकी जॉब लोकेशन नहीं रहने वाली है। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को वन बाय वन आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पोस्ट का कोड दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, डिपार्टमेंट नेम दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट दी गई है। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट की आपको पोस्ट दी गई है जिसके अंदर टोटल पोस्ट आपकी 318 रहेंगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, आपको परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। यानी कि आपकी क्या रहेंगी, ये परमानेंट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट डिवाइड की गई है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 724 पोस्ट दी गई हैं, ओबीसी के लिए आपको 445 दी गई हैं, एससी के लिए आपको 115 पोस्ट दी गई हैं, एसटी के लिए आपको 106 पोस्ट दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको 117 पोस्ट दी गई हैं और टोटल इस प्रकार से 1507 पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं। वो भी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में देख लीजिए, कुक की पोस्ट है, कुक और मेल और फीमेल दोनों की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में ट्रांसलेटर की पोस्ट आपको दी गई है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। तो इस प्रकार से जो टोटल पोस्ट रहेंगी 1896 पदों पर आपकी यहाँ पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ होने वाली है। बहुत ही शानदार आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी आपको चर्चा करूंगा कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पोस्ट की जो डिटेल है उसके बारे में आप सभी को पता चल ही गया होगा कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल है, वो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को आराम से अप्लाई कर पाएंगे, उनको कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के पास भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। बट जो जीएनएम कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी गई हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई तो कर सकते हैं, यानी कि जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन उनको यहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट है जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, वो कैंडिडेट क्या करें, इस वैकेंसीज को आप जरूर से अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार मौका होने वाला है। परमानेंट आपकी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर होने वाली है। पे स्केल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी रह सकती है। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो एज लिमिट देख लीजिए, 30 ईयर इसकी रहेगी, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 30 ईयर रहेगी। प्लस इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है तो आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा किस प्रकार से, यानी कि वैकेंसी के अनुसार 30 इसकी मैक्सिमम है। उसके बाद में जो एससी और जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहता है। तो यानी कि एससी एसटी कैटेगरी वाले 35 साल तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं डिस्कस करूं तो ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो इस प्रकार से 33 ईयर तक ओबीसी की जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको और भी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट कौन कौन यहाँ पर जिनके पास डी फार्मा है। ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री इन द फार्मा या डी फार्मा जिन कैंडिडेटों के पास है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी देख लीजिए, 92,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो पहुँच सकती है डी फार्मा बी फार्मा वालों की। तो जो फार्मासिस्ट जो कैंडिडेट है जो डी फार्मा या बी फार्मा कर रखे हैं तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी परमानेंट पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको वन बाय वन बता ही दिया हूँ। हाउ टू अप्लाई देख लीजिएगा, आपको किस प्रकार से इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB.online
.nic.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि इस वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी कितनी रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 100 रुपये आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि 100 रुपये आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर जो एमसीक्यू आपके रहेंगे, देख लीजिएगा टोटल 200 आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं, यानी कि 200 आपके क्वेश्चंस रहेंगे और आपको अलग अलग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो आज ही जाके आप क्या करें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाकी किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जाके जुड़ जाइए, वहाँ जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय